कहानी की शुरुआत होती है एडन नाम के एक आम लड़के से जो अपने अपार्टमेंट में अकेला रहता है और बाहर की शोर शराबे वाली आवाज सुन के उसकी नींद टूट जाती है। वो अपना टीवी ऑन करता है तो वहाँ सिर्फ एक सन्नाटा और इमरजेंसी वार्निंग होती है जिस पे लिखा होता है स्टे इनसाइड। वो बालकनी में भागता है और जो देखता है उस पर उसे यकीन नहीं आता। एक हेलीकॉप्टर बेकाबू होकर सामने वाली बिल्डिंग में जा टकराता है। धमाका इतना तेज था कि एडन की बालकनी के शीशे टूट जाते हैं। नीचे सड़कों पर लोग पागलों की तरह भाग रहे होते हैं। तभी एडन की नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ती है। उसे लगता है वो डरी हुई है, लेकिन अगले ही पल वो बच्ची अपने ही पिता के गले को फाड़ देती है। एडन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे एहसास होता है कि ये कोई आम दंगा नहीं, ये महामारी है। तभी उसके दरवाजे पर उसका पड़ोसी जैक आता है। एडन उसे अंदर तो लेता है, पर जैसे जैक की आंखों में वो इंसानियत नहीं दिखती। जैक की हड्डियां टूटने लगती है और वो धीरे धीरे एक ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। ये सब देखकर एडन घबरा जाता है और एडन उसे धक्का देकर बाहर निकाल लेता है और अपने घर के दरवाजे को ब्लॉक कर देता है। कहानी असल में तब शुरू होती है जब एडन अकेला रह जाता है। बिजली कट चुकी होती है, पानी के नल सूख गए हैं। वो अपने घर का सारा खाना इकट्ठा करता है और उसे गिनता है, बस कुछ कैन फूड और बिस्किट। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं और हफ्तों में बदल जाते हैं। एडन अब दीवारों से बातें करने लगता है। वो वीडियो डायरी रिकॉर्ड करता है ताकि उसे लगे कि कोई उसे सुन रहा है। एक रात उसके घर के वेंटिलेशन डक्ट से एक आवाज आती है। तब वो जाकर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि एक ज़ॉम्बी औरत उसके घर के अंदर घुस आई है। एडन की सांसें रुक जाती हैं। वो ज़ॉम्बी उस पर झपटती है। एडन उसे बेसबॉल बैट से मारता है, लेकिन वो बार बार उठ जाती है। अंत में एडन उसे मार देता है। पहली बार एडन को एहसास होता है कि उसके सामने एक इंसान नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी था। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। जब 40 दिन बीत चुके होते हैं, एडन की शक्ल पहचान में नहीं आती। दाढ़ी बढ़ जाती है, आंखें धंस जाती है। तभी अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, उसकी माँ का वॉइसमेल। एडन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मैसेज प्ले करता है। उसमें पता चलता है कि उसकी माँ रो रही होती है। वो कह रही है कि ज़ॉम्बीज़ ने उनके घर का दरवाज़ा तोड़ दिया है और फिर फ़ोन पर सिर्फ चीखें और हड्डियां चबाने की आवाज़ें आती है। ये सब सुनकर एडन अंदर से टूट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उसे लगता है कि अब जीने का कोई मतलब नहीं। जब पूरी दुनिया ख़त्म हो गई है और उसका परिवार भी ख़त्म हो गया है तो वो अकेले रहकर क्या करेगा। वो एक पंखे से रस्सी लटकाता है, कुर्सी पर चढ़ता है और फंदा अपने गले में डाल लेता है। वो जैसे ही कुर्सी को लात मारने वाला होता है, तभी उसे सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की से कुछ हलचल दिखाई देती है। तभी वो बाहर जाता है, भागकर देखता है और उसे पता चलता है कि सामने वाली खिड़की पर एक लड़की जिसका नाम ईवा है। उसे जिंदा देखकर एडन को जैसे नई जिंदगी मिल जाती है। ईवा भी एडन को देखकर मुस्कुराती है। अब ये दोनों रोज पेपर पर लिखकर बातें करने लगते हैं। एडन को एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है, लेकिन ईवा के पास खाना खत्म हो जाता है। एडन अपना दिमाग लगाकर वो अपने घर की चादरों और कपड़ों को फाड़कर एक लंबी रस्सी बनाता है और उसे ईवा की बालकनी तक फेंकता है। वो उसे पानी खाना बेचता है, लेकिन तभी एक क्लाइंबर ज़ॉम्बी जो कि धीरे धीरे उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहा होता है, उस रस्सी को देख लेता है और ईवा की बिल्डिंग पर चढ़ने लगता है। जब एडन का खाना खत्म हो चुका होता है, वो अपने पड़ोसी के घर में घुसता है जहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो आदमी एडन को खाना खिलाता है, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन होता है। एडन जब उस घर के अंदर एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो बूढ़ा एडन पर हमला करता है, लेकिन एडन उसे धक्का देकर उसी ज़ॉम्बी के हवाले कर देता है। वहाँ से भागते हुए एडन को पता चलता है कि ईवा की बिल्डिंग का दरवाज़ा टूट गया है। एडन अपनी बालकनी से एक खतरनाक जंप लगाता है। वो ईवा के पास पहुंचता है और दोनों मिलकर उन हजारों ज़ॉम्बी से लड़ते हैं। बैट और चाकू के साथ वो दोनों मौत के तांडव के बीच से निकलते हैं और अंत में दोनों एडन के घर पहुंचते हैं। दोनों खून से सने हुए होते हैं। वो एक दूसरे को देखकर और बस रोने लगते हैं। उन्हें नहीं पता कि कल सुबह वो एक दूसरे को देख पाएंगे या फिर नहीं, पर आज वो अकेले नहीं हैं। दोस्तों, ये फिल्म हमें सिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी उम्मीद है। जब तक आपके पास जीने की एक छोटी सी वजह है,
आप मौत को भी हरा सकते हो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको एडन और ईवा का ये सफ़र? क्या आपने कभी इतना अकेलापन महसूस किया है? कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे क्यूरियस।